लोकसभा चुनावों को देखते हुए नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जिसमें उन्हें जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष में दरार पैदा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने फिलहाल प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में भाजपा को विपक्ष से जोरदार टक्कर मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच जदयू को बिहार विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी विधायकों की संख्या के मामले में जोर का झटका लगा है। दरअसल राजनीति में नंबर का खेल सबसे ऊपर होता है। कोई पार्टी कितनी ताकतवर है, इसका आकलन इसी आधार पर किया जाता है कि पार्टी के पास कितने सांसद और विधायक हैं। वहीं चुनावों के बाद किस पार्टी को सत्ता मिलेगी, यह भी जीते हुए सांसदों और विधायकों की संख्या से तय होता है। यानी कि किसी पार्टी की जनता के नजरों में कितनी ही अच्छी छवि क्यों ना हो, अगर पार्टी के पास पर्याप्त सांसद या विधायक नहीं है, तो फिर उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर समझा जाएगा। ऐसे में अगर वर्तमान समय में नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करें तो विपक्षी एकता के संयोजक की भूमिका संभालने के बाद उनकी लोकप्रियता बुलंदी पर है। कल तक वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन आज लोग उन्हें भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं। पर ऐसी सफलता के बीच उनकी पार्टी बिहार विधान परिषद और विधानसभा में विधायकों की संख्या के मामले में पीछे हो गई है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में जदयू को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था और पार्टी मात्र 43 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। हालांकि इसके बाद भी 2019 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि विधायकों की संख्या भले ही जदयू के पास कम हो, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनका अभी भी कोई सानी नहीं है। इसी वजह से चाहे जदयू और भाजपा का गठबंधन हो या फिर जदयू और राजद का, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही। वैसे बिहार विधानसभा में इस वक्त राजद का डंका बज रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा है। वैसे जदयू विधानसभा में भले ही पिछड़ी हुई थी, लेकिन बिहार विधान परिषद में पार्टी का दबदबा था। लेकिन अब नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद यहाँ भी स्थिति बदल गई। आपको बता दें कि वर्तमान समय में विधान परिषद के कुल 75 सीटों में से भाजपा के पास 25, जदयू के पास 23, राजद के पास 14 सीट है। इसके बाद कांग्रेस के पास 4 और भाकपा, हम, रालोसपा के एक विधायक विधान परिषद के मेंबर हैं। जबकि राज्य में परिषद के अंदर 6 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि अभी भी एक पद खाली है। इस लिहाज से अब बिहार विधान परिषद में भाजपा औपचारिक रूप से पहले स्थान पर है। यानी कि बिहार में जदयू अब विधायकों की संख्या के हिसाब से विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही जगह पर पिछड़ गई है। देखें तो नीतीश कुमार के सामने इस वक्त 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो यह कि उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का जो मिशन बनाया है उसको अंजाम तक पहुंचा सके। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी जदयू बिहार में जोरदार प्रदर्शन करे, क्योंकि कहीं न कहीं जदयू के सांसदों की संख्या से ही यह तय होगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के कितने नजदीक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जदयू की मजबूती ही नीतीश कुमार की सफलता की कुंजी है। वैसे भी बिहार विधानसभा में जदयू की स्थिति नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत को देखते हुए विश्वास कर पाना मुश्किल था। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं।